साहब है, यहाँ पे हमारे फिल्म फेडरेशन के चीफ, हमारे तालुका के सलमान सोम जी यहाँ है, फारूक यहाँ है, हमारी महिलाओं की टीम, फिर वो सिद्धि विनायक मंदिर की ट्रस्टी। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर मन्नत मांगो तो गणपति बप्पा उस मन्नत को पूरी करते हैं। उसकी हमारी ट्रस्टी, हमारी ताई भारती ताई साळवी, क्या हमारी इतनी ताई जी हैं तो हम बड़े। आज हम एनसीपी, जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो इस पार्टी के तमाम हमारे जो मेंबरान हैं, पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे रईस खान साहब यहाँ हैं, जो मुंबई के रईस खान हैं, हमारे मुंबई के ऑफिस बेरर है, हमारी सिद्धि विनायक मंदिर की ट्रस्टी भारती साळवी जी यहाँ हैं, हमारी महिलाओं के तमाम हमारी टीम यहाँ है। लेकिन जब आप सोहेब और राजीव की बात करते हैं, ये दो युवा लीडरशिप जो है वो इस वक्त एनसीपी इस इलाके में, यानी मैंने हमेशा युवकों को प्रोत्साहित किया है, युवकों को आगे आने के लिए उनको मौका दिया है, उनको जवाबदारियां दी है, क्योंकि मेरा जो करियर शुरू हुआ वो स्टूडेंट विंग से हुआ, फिर यूथ में आया, फिर आदरणीय पवार साहब ने अलग अलग जवाबदारी समय समय पर दी। जब स्टूडेंट विंग का चीफ था तो राज ठाकरे शिवसेना के स्टूडेंट विंग के चीफ थे, उनको यूनिवर्सिटी में 2 बार धराशायी किया। फिर हम यूथ में आए, कारगिल युद्ध के वक्त जो राष्ट्रगीत के लिए आप खड़े होते हैं, वो राष्ट्रगीत हमने पूरे देश में सिनेमा घरों में शुरुआत की। तो समय समय पर जब जब कोई जवाबदारी दी गई, उसको एनसीपी के युवाओं ने, विद्यार्थियों ने, महिलाओं ने पूरी जवाबदारी के साथ, यही आदरणीय पवार साहब ने युवाओं को आगे लाया है। उस सफ़र से गुजरते हुए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। महिलाओं को उन्होंने प्राधान्य दिया है। जब वो मुख्यमंत्री सीएम थे तो स्थानिक स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देना, ये उन्होंने निर्णय लिया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आज जो हमारी यंग गर्ल्स जो जेट, सुखोई विमान और सब जो चला रहे हैं, वो जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे देश के, शरद पवार जी, तब उन्होंने ये निर्णय लिया। तो एनसीपी ने हमेशा युवकों को, महिलाओं को, कामगारों को आगे आने का मौका दिया, और इसीलिए महाराष्ट्र के 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, देश के कृषि मंत्री रहे। कृषि मंत्री जब वो थे तब देश में जो अनाज का भंडार और जो एक्सपोर्ट हुआ वो रिकॉर्ड ब्रेक एक्सपोर्ट था। और जब वो कृषि मंत्री थे तो पहली बार देश के पूरे जो देश के किसान जिन्होंने कर्ज ले रखा था, 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज उस वक्त माफ़ किया गया था। तो ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने वाली ये पार्टी एनसीपी, उनके नेता और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाले हम उनके कार्यकर्ता। और आज एक खुशी का मौका है, हम सब सोहेब जो है वो सोहेब और राजीव, ये बहुत ही युवा नेतृत्व है। राजीव के जो ब्रदर इन लॉ थे, और जब मैं पार्षद था तो उन्होंने, वो भी मुझसे जुड़े थे। कहने का तात्पर्य कि
जब जब कोई एक अच्छी लीडरशिप, जब आदरणीय पवार साहब ने मुझे देखा स्टूडेंट विंग में, जब मैंने राज ठाकरे का पराभव किया तो उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के आगे लाया। आज मैं जब देख रहा हूँ मेरे जो लोग हैं, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको हम मौका देते हैं। हमारा सलमान सोम जी है, हमारे बहुत से ऐसे, हमारा जो यानी ये तालुका में हमारे, फिर हमारा अदनान भाई जी हो, फिर बाद में हमारे युवक के अध्यक्ष हो, वो अभी आज नहीं है। कई लोग यहाँ क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। तो इस तरह से लेकर हम युवक युवतियों को लेकर, महिलाओं को लेकर आगे चलते हैं। मीडिया जो है वो अपनी भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में एक अहम स्तंभ के रूप में आप खड़े हो। आपके द्वारा मैं सिर्फ इस ओकेजन में इतना ही कहना चाहूँगा कि मीडिया को हमेशा चीज़ों को बैलेंस करनी चाहिए। आज जिस दिशा में मीडिया जा रहा है, यानी बहुत मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में। हम जब बात करते हैं लोकसभा की, विधानसभा की, विधान परिषद की, उसमें विपक्ष को कैसे मौका देना चाहिए, सरकार चलाने में विपक्ष का क्या सहयोग होना चाहिए, और विपक्ष को, सरकार में रहने वालों को विपक्ष को कैसे चलाना चाहिए। जब हम नेहरू जी को पढ़ेंगे, जब हम अटल जी को अगर आप पढ़ोगे, या आप जो ज्येष्ठ नेता है शरद पवार जी को पढ़ोगे, तो आपको देखने मिलेगा कि भाई कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में सबसे अहम तो हमारी आवाम है, लेकिन उसके बाद जो आते हैं वो हमारे मीडिया के लोग आते हैं, हमारी न्यायपालिका, हमारी विधायिका। ये सब चीज़ें जो है, ये इस देश को आज कहाँ 75 साल पहले हमारे साथ हम भी आज़ाद हुए, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। पूरी दुनिया देखे कि उनकी वित्तीय हालत उनकी क्या है, उनकी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान से अच्छी, यानी वेस्ट पाकिस्तान, शरीफ जो आज जिसके प्रधानमंत्री है, उससे अच्छी इकोनॉमी आज बांग्लादेश की है, ईस्ट पाकिस्तान की है, जो कि 71 में बना, और जिसको बनाने में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा। प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे अत्याचार कर रहा था, एक ही देश थे वो, तो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उसने हिंदुस्तान से मदद मांगी, जैसा आज श्रीलंका को हम मदद कर रहे हैं। श्रीलंका में भी तो अराजकता फैली है ना, उसी प्रकार। तो कहने का तात्पर्य, हिंदुस्तान देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र। आज मैं आपको इस मंच से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जिसका रेलेवेंस है। सोहेब ने हमको मौका दिया है ये सब चीज़ों के लिए, कि जिस, यानी हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तानी क्या कर सकता है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे पे 200 साल राज किया, व्यापार करने आए, हमने सबने ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास हमने अपने किताबों में पढ़ा है, लेकिन जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर 200 साल राज किया, यानी बिजनेस करने आए और फिर हम पे राज किया, आज उस ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक हिंदुस्तानी है। संजीव मेहता नाम का आदमी, हिंदुस्तानी आदमी उसका मालिक है। और आज इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है, नए प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं। कई कंटेंडर थे, यानी स्पर्धा में थे,
अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। एक लेडी है जो कि ब्रिटिश ओरिजिन है और एक जेंट्स है जो इंडिया ओरिजिन है और उसका नाम है ऋषि सुनक। यानी हिंदुस्तान का कल को अगर बनने नहीं देंगे उसको, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान का आदमी, जिस ब्रिटिश ने पूरे विश्व पे राज किया है, अमेरिका जो पावर है, अमेरिका भी उसके अधीन था। कहते थे कि ब्रिटिश राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, इसका अर्थ कि अगर वेस्ट में सूर्य अस्त होता था तो ईस्ट में भी उनकी, पूरे देश में उनका राज था, अमेरिका पे उनका राज था। आज उस देश पे राज करने जा रहा है हिंदुस्तान का, अपने हिंदुस्तान का। ऋषि मुनक नाम के नाम का इंसान, वहां पर 2 लोग रेस में हैं और मुझे यकीन है, क्योंकि इस वक्त जो राजनीति वहां चल रही है वो हिंदुस्तानी को प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन का नहीं होने देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते। ये है हिंदुस्तान। आप जब कोरोना काल में 150 देशों को अपने हिंदुस्तान ने फ्री में वैक्सीन भेजी है, हमारे हिंदुस्तान में। ये ताकत है हिंदुस्तान की, और उसी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है हमारा। थैंक यू। शोएब जी, सर यहाँ पे आए, क्या कुछ कहना चाहूँ कि किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करें? मैं सर को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो मौजूद है आज हमारे जन्मदिन में, और मैं सर के बारे में यही कहूँगा कि सर ही हमें सर के ही मेंटोर में, सर के ही आइडियोलॉजी पर और उसी पर ही हम चल रहे हैं, और आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। और एक ही चीज़ मैं और बोलूँगा कि ये जो पार्टी है, जो विचारधारा है, ये पूरे देश में विचारधारा होना चाहिए। शरद पवार साहब का जो विचारधारा है वो सबको एक लेके चलने वाला विचारधारा है। आज के टाइम पे ये विचारधारा कोई भी हम जैसे यूथ को दिखता नहीं है कोई और लीडरशिप पर, और शरद पवार साहब पर दिखता है, उनके आइडियोलॉजी पर दिखता है, और एनसीपी पार्टी की आइडियोलॉजी पर दिखता है। और वर्मा सर ने जो इज्जत और जो प्यार, जो स्नेह हमें दिया है, उसके लिए बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ सर। थैंक यू सो मच। एक चीज़ इसलिए जिक्र की विचारधारा, शरद पवार जी को लोग एक पॉलिटिशियन के नाम से पूरे देश में जानते हैं, लेकिन उस इंसान का शिक्षा के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन है ये देश नहीं जानता। कुछ दिनों में आपको मीडिया के ज़रिए, इट इज़ गोइंग टू बी अ नेशनल न्यूज़, कि शरद पवार को आने वाले दिनों में जो आदमी कैंसर से जूझ रहा है, 42 साल की उम्र में, जब महाराष्ट्र में बाढ़ आती है तो हमारे मिनिस्टर नहीं वहाँ पहले पहुँचते, शरद पवार पहुँचते। जब कोरोना काल में लोग परेशान थे, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन से कमी से कितने लोग मरे, तो शुगर फैक्ट्री का जो वेस्ट है शुगर का, उससे ऑक्सीजन कैसे बनाकर लोगों को दी, ये शरद पवार है। और खुद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि शरद पवार वो नाम है, ये वो शख्सियत है कि जिस तरह मौसम विभाग मौसम को भाप लेता है, जिस तरह मौसम विभाग मौसम को भाप लेता है कि अभी यहाँ अतिवृष्टि होने वाली है, यहाँ क्लाउड बस्ट होने वाला है, यहाँ तूफान आने वाला है, यहाँ पर ओले गिरने वाले हैं, वैसे ही शरद पवार आने वाले दिनों में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये भापने वाले अगर कोई एक नेता है उसका नाम है शरद पवार। ये मैं नहीं कह रहा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम उस लीडरशिप के सैनिक हैं। थैंक यू। आप भी आ रहे हैं तो क्या कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे? पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा जी जी। सर के आशीर्वाद से ही हम युवा नेता बन पाए हैं। सबसे पहले तो सोहेब हसन को उनकी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद।
जन्मदिन हर इंसान के जीवन में एक अहम दिन रहता है और उस दिन उनके चाहने वाले उनको मुबारकबाद देते हैं, बड़े उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके साथ ही मिलकर उस दिन को आनंदमय बनाते हैं। आज हम एनसीपी जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो इस पार्टी के तमाम हमारे जो मेंबरान हैं, पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे रईस खान साहब यहाँ हैं, जो मुंबई के रईस खान हैं, हमारे मुंबई के ऑफिस बेरर है, हमारी सिद्धिविनायक मंदिर की ट्रस्टी आरती साळवी जी यहाँ हैं, हमारी महिलाओं के तमाम हमारी टीम यहाँ है। लेकिन जब आप सोहेब और राजीव की बात करते हैं, ये दो युवा लीडरशिप जो है वो इस वक्त एनसीपी इस इलाके में, यानी मैंने हमेशा युवकों को प्रोत्साहित किया है, युवकों को आगे आने के लिए उनको मौका दिया है, उनको जवाबदारियां दी है, क्योंकि मेरा जो करियर शुरू हुआ वो स्टूडेंट विंग से हुआ, फिर यूथ में आया, फिर आदरणीय पवार साहब ने अलग अलग जवाबदारी समय समय पर दी। जब स्टूडेंट विंग का चीफ था तो राज ठाकरे शिवसेना के स्टूडेंट विंग के चीफ थे, उनको यूनिवर्सिटी में 2 बार धराशाही किया। फिर हम यूथ में आए, कारगिल युद्ध के वक्त जो राष्ट्रगीत के लिए आप खड़े होते हैं, वो राष्ट्रगीत हमने पूरे देश में सिनेमा घरों में शुरुआत की। तो समय समय पर जब जब कोई जवाबदारी दी गई उसको एनसीपी के युवाओं और खासकर उनको आशीर्वाद देने के लिए और उनका साथ देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुंबई के अध्यक्ष यूको के नीलेश जी यहाँ पे उपस्थित है, आरती जी उपस्थित है, जितेंद्र गुप्ता जी उपस्थित है। उनके माध्यम से उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आपका मनाएगी, ऐसी शुभकामनाएं देके अपनी बात को बना दिया, किसी ने पार्टी का उज्जवल भविष्य बता दिया। वह चेहरा हम चाहते हैं कि मिनिस्टर बने, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बेहतरीन मिनिस्टर बन सकता है, ये काबिलियत है, सब है। आज इनके जन्मदिन पे ये मेरी दुआ है इनके लिए, और इंशाल्लाह ये दुआ कबूल होगी। ऊपर वाले ने चाहा तो ये मिनिस्टर बनेंगे, और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़े और सब पूरे महाराष्ट्र का भला हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आज शोएब का बर्थडे है, जन्मदिन है, उसको हम लोग सब महिला की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस मुंबई महिला की तरफ से उसको जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा दे रहे हैं। और यहाँ पे उनके जो अध्यक्ष हैं युवक के और हमारा हिंदी भाषिक सेल के, उनके दोनों के सामने हम ये बोल रहे हैं कि शोएब जल्दी के जल्दी आमदार बने, क्योंकि युवक में एक अच्छा चेहरा आ जाएगा। और शोएब के बारे में एक बोलना चाहती हूँ कि वो किसी मजहब को नहीं मानता है, किसी धर्म को नहीं मानता है, और सिद्धिविनायक बाबा की तरफ से मैं सोच रही हूँ शोएब को अच्छा आयुष्य मिले, अच्छा भविष्य मिले और वो बहुत आगे तरक्की के। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बारे में कितना प्राउड फील होता है, कितना दिल गदगद होता है आपका? सवाल ये है कि पहले मैं सुनता था कि ये तो यूथ का सचिव बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो हम तो भाई झारखंड में रहते हैं, हम बम्बई में आए अपने इलाज के लिए, और ये देख के कि सही माने में जितना ही बोला है उससे कई गुना ज़्यादा ही आगे बढ़ा है। अब मेरे तरफ से यही परिवार के साथ रहेगा, आशीर्वाद मिला है कि और आगे बढ़े, और इस तरह से जितना प्यार अभी इस हॉल में मिला, इसके 1000 गुना लोग इकट्ठे होकर इनको प्यार हम लोग पर आशीर्वाद दें। मेरा इतना ही कहना है, आप लोग इनका आशीर्वाद आप लोग का भी हमेशा रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। इंजीनियरिंग किया है और पढ़ा हुआ है लड़का मेरा है, और कोई ऐसा नहीं है कि आके कोई छोटा मोटा काम कर रहा है।
अल्लाह का करम है, भगवान की कृपा है कि अच्छा अपना रह रहा है। धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं। और आज ऐसा वाक़या हुआ है कि बहुत साल के बाद, मतलब 10 साल बाद या 12 साल बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि इसके बर्थडे में शामिल हुए। नहीं तो हमेशा हम लोग बाहर ही रहे हैं, अलग रहे हैं। तो उसकी तरक्की देख के खुशी होता है और उम्मीद करता हूँ कि ये जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते पे अच्छा काम करें और सबको साथ लेके चलें। एनसीपी पार्टी ने मतलब एक जिम्मेदारी दी है, तो उसको किस तरह से निर्वहन करेंगे? आप भी बड़े भाई हैं, काफ़ी इनका मार्गदर्शन करेंगे, क्या कुछ होगा, क्या कुछ सलाह दे रहे हैं? सलाह देंगे कि ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें और सबको साथ लेके चलें। और कैसा है, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं मैं किसी हिंदू के साथ हो के मुसलमान के साथ हो, मुझे लगता है मेरा भाई है। मतलब मजहब है ही नहीं हमारे बीच में, और ऐसा ही सबके साथ होना चाहिए कि जो मजहब की जो राजनीति है ना, ये नहीं होनी चाहिए कहीं से। तो क्या शुभकामना देंगे? आज इनका जन्म दिवस है, इतने लोग आए हुए हैं, लोग आशीर्वाद शुभकामना दें। अभी यूथ लग रहे हैं, एक दोस्त यार, जी हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोएब भाई अभी राजनीति में आए हुए इनको 6 महीना ही हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, जिस हिसाब से एक लोगों से जाके मिल रहे हैं, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि लगता नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये और आगे बढ़े। आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन है, किसी न किसी में साथ में हम लोग सहयोगी बने। और मेरी दिल से चाहत है कि शोएब भाई एमएलए के लिए खड़े हों और जीत के आए भारी मतों से। जिस तरीके से आप लोग आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, तो हमेशा खड़े रहोगे? हमेशा खड़े रहेंगे ही, क्योंकि यहाँ कैसा होता है कि आपने देखा होगा, कोई भी रिश्ते में मजहब जब बीच में आता है ना, तो वो रिश्ता नहीं रहता है। शोएब भाई अपने ऐसे, ये मेरे साथ गणपति अपना सिद्धिविनायक मंदिर जाते हैं, वहाँ टीका लगाते हैं, मैं इनके साथ दरगाह जाता हूँ, तो हमारा रिश्ता वो है, ये कभी खत्म होगा नहीं और हम हमेशा साथ में ही। कहना चाहोगे बर्थडे विशेष? जी हाँ, हम सब मिलके हमारे शोएब भाई को उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि इनका जन्म और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए हुआ है, उसको ये अच्छे से पूरा करें। हैप्पी बर्थडे। इनका जो आज जन्मदिन है, हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। और ये सब नौजवान हैं, अभी इन्होंने राजनीति में पैर रखा है और आगे चल के बहुत कुछ आगे जाएंगे। नगर सेवक बन सकते हैं, आमदार बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। हमारी हमेशा इनके लिए दुआ रहेगी और इनका जन्मदिन के लिए लाख जियो करके हम उनको आशीर्वाद देते हैं। की तरफ से, दोनों की तरफ से शोएब भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनके जन्मदिन के अवसर पर। और ये हमारी दुआ रहेगी, ये आगे भी अच्छी तरह से तरक्की करें और अच्छा मुकाम हासिल करें। और साथ साथ मैं इनके फैमिली में इनके भाई इनके डैडी सभी को मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह आप लोगों ने इतने कम टाइम पे और इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। और साथ साथ मैं वर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वर्मा जी ने जो सिलेक्शन है उनका गजब का रहता है, बॉम्बे को अच्छा चेहरा दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि शोएब भी इसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस को आगे तक का उसका नाम लेंगे। राजीव को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, राजीव शर्मा इन लोगों का साथी है, बड़ा अच्छा ग्रुप है और तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक है। मुबारक हो शोएब हसन, अच्छे से रहो और राष्ट्रवादी का नाम ऊंचा करो। मुबारक। इनका जो आज जन्मदिन है, हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। और ये सब नौजवान हैं, अभी इन्होंने राजनीति में पैर रखा है और आगे चल के बहुत कुछ आगे जाएंगे। नगर सेवक बन सकते हैं, आमदार बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। हमारी हमेशा इनके लिए दुआ रहेगी और इनका जन्मदिन के लिए लाख जियो करके हम उनको आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू माय भाईजान, गॉड ब्लेस हिम, अल्लाह ब्लेस हिम। बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया इन्होंने और बहुत जल्दी अपने नाम बनाया इन्होंने। सब जगह जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं इनको, माशाल्लाह ही इज़ अमेजिंग पर्सन, गॉड ब्लेस हिम। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।